दिसंबर 2024 दोपहर का 1:32 अपनी पढ़ाई कर रही थी मैं बाहर बैठ के धूप में, लेकिन मुझे लग गई थी भूख। तो यहाँ पे अपनी छोटी छोटी भूख के लिए मैं कट कर रही हूँ एक अमरूद और एक एप्पल। तो इस तरीके से आप लोग पूछते हैं ना कि छोटी छोटी भूख जब लगती है तो मैं क्या खाती हूँ, तो दिन में इस तरीके से मैं ले लेती हूँ कुछ फ्रूट वगैरह, कभी ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ, कभी फ्रूट ले लेती हूँ। और ये सब करने में आई थिंक लग जाता है 5-10 मिनट्स के अराउंड। और फिर मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। और आज मैं कर रही हूँ इंडियन पॉलिटी, जो कि आप सबको पता है कि मंडे और ट्यूसडे को मेरा पॉलिटी डे होता है, तो वही चलेगा अभी 2 दिन पॉलिटी चलेगा। अच्छा, मेरे पास ना कमेंट आते हैं कभी किसी फैमिली प्रॉब्लम को लेके, कभी पढ़ाई में सुबह उठने को लेके, मतलब कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है। देखो, पहली बात तो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है और वाकई में आप प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो और आप अपनी लाइफ में सही में कुछ करना चाहते हो, तो अगर आपने बचपन में रामायण देखी होगी तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब जाना होता है समुद्र के पार तो कोई रास्ता नहीं होता, तो कैसे पत्थर डाल डाल के रास्ता बनाया जाता है। तो जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं ना, वो समुद्रों में भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है तो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन तब मिलेगा जब उसका हल निकालोगे। टाइम नहीं, जल्दी फिर कितना करोगे उतना जल्दी बोल के तो आ। अभी भी गुस्सा हूँ मैं मैं अभी भी गुस्सा हूँ। मनाने के बाद काम वही कर रहे हैं जिस चीज़ से मैं गुस्सा थी। दोनों गए हैं चॉकलेट लाने के लिए। एक्चुअली जब भी हस्बैंड घर पे होते हैं ना और बच्चा जब स्कूल से आता है, पहली बात तो वो अपने रूटीन जो करता था मेरे पास, जो आपने देखे होंगे, वो उसमें इतना टेंट्रम्स वो दिखाता है उसको, मतलब इतना लेजी सा हो जाता है कि बस सब काम पापा करेंगे। और फिर आने के बाद उसका स्टार्ट हो जाता है आते ही कि मुझे चॉकलेट खाना है, ये खाना है। हालांकि चॉकलेट कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसे स्कूल से आते ही खाना वाना खाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। मैंने फिर फटाफट पढ़ाई करा था और ये लोग वापस आ गए थे अपना चॉकलेट लेके। अब जो मैं आप सबको बोलती हूँ ना कि यार 5-5 मिनट बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो चीज़ें मैं खुद करती हूँ। अब मुझे पता था कि गाड़ी से गई हैं, बहुत पास में गई हैं, 5 मिनट लगेगी इनको और ये वापस आ जाएंगे। लेकिन मेरे को ये था कि यार इस 5 मिनट में एक पेज तो मेरा रिवाइज हो ही जाएगा ना। एक एक पेज करके 5-5 मिनट निकालेंगे, यार दिन में कितने पेज रिवाइज हो जाते हैं, करके देखना कभी ट्राई। और देखो, ये होती है रिश्वत। रिश्वत ऐसे चलती है मेरे घर में भी कि बच्चे को चॉकलेट खानी थी, इनको दिलानी थी। मैं नाराज़ थी इस बात से कि आते ही घर स्कूल से आया है और घर पे आते ही चॉकलेट नहीं, पहले कुछ खा पी लेगा उसके बाद। और हस्बैंड को लगा कि घर पे जाके इसको डांटना पड़े, तो एक चॉकलेट मेरे लिए भी। हाँ जी। यू शुड से हाँ जी। नोट। हाँ, कौन सी क्लास में? फर्स्ट बी। बस फर्स्ट में। बोलो, आई एम 6 years ओनली। 6 years का तो हूँ। हाँ, 6 years थोड़े होते हैं, इतने सारे तो होते हैं 6 years। आपके ऊपर सेम फैमिली है, संदीप सिंह। हाँ, बेबी उनका एक ही है। हाँ हाँ हाँ, ये वो शिष्टा लड़की है उनके पास है। हाँ जी, हाँ जी, वही है ना? हाँ, बेबी तो वही है। हाँ, 11 साल की। ये है एजुकेशन सर्वे, अगले साल भी आएंगे हम। 18 साल से कम बच्चे कितने हैं यहाँ, कितने स्कूल जा रहे हैं, कितने न्यू बॉर्न बेबी हैं, ये सारा ओके, कुछ। ओके। कितने प्राइवेट स्कूलों में हैं, कितने गवर्नमेंट में हैं, ये सारा अच्छा, कुछ। ओके ओके। इनके टॉप पे पता नहीं मुझे आपने कौन सा नाम लिखा हुआ है, शायद वही हो। हमने नाम लिखा हुआ है एक बेबी बॉय है। प्रेमचंद। हाँ, शायद वही है। फिर वही है। बेबी बॉय है ना एक। अबू है। वो पिछले साल, नहीं, वो तो स्कूल भी जाता है अभी। पहले शायद उनका बेबी ना रहता हो, अभी बेबी रहता है। अभी बेबी बॉय है वहाँ पे छोटा। ओके, फिर जाना पड़ेगा। हाँ जी। आपके टॉप पे वहाँ पे 3। आपका टॉप खाली था पहले? खाली अभी भी शायद खाली है? कोई नहीं, हाँ। कोई तो रहता है बट खाली है नहीं बेटा, खाली नहीं। शिफ्ट हो गए थे वो।
पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई, मतलब मैं जानती नहीं हूँ, बट कोई जैसे उतरता है नीचे तो मुझे लगता है कोई लड़का रहता होगा जो ऑफिस जाता होगा, मतलब शायद, मुझे पक्का नहीं पता। बट इनके टॉप में तो रहते हैं, 3 बच्चे हैं बट बड़े हैं बच्चे। और चॉकलेट खा के फिर थोड़ी सी पढ़ाई इसने करी थी, फिर इसको दिख गए अपने फ्रेंड पार्क में। आजकल बच्चे ना जल्दी आ जाते हैं पार्क में, क्योंकि फिर बाद में तो धूप चली जाती है, तो ये चला गया खेलने के लिए। और मैं महाशय जी के लिए यहाँ पे फ्रूट लेके जा रही हूँ, क्योंकि इसने कुछ अच्छा खाया नहीं, सिर्फ चॉकलेट ही खाई, खाना भी नहीं खाया। कह रहा मुझे भूख नहीं है, बस मुझे खेलना है। फिर मुझे भी लगा कि यार ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना चाहिए, तो जब ये कभी ऐसे टेंट्रम्स करता है तो मैं इसके लिए फ्रूट कट करके और पार्क में ही ले जाती हूँ। वहाँ पे ये खेलता रहता है, मैं इसको खिलाती रहती हूँ। पता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मदर्स को ना परेशान भी कर सकती हैं, कि बिल्कुल मतलब जो ज़्यादा, जैसे मैं पहले बहुत ही पंक्चुअल थी, मतलब ज़्यादा किसी भी चीज़ का ना आपको परेशानी कर देता है। मेरे को 5 मिनट भी इधर से उधर होता था, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर उस चीज़ का भी सॉल्यूशन निकाला। अब बच्चा जो है प्रॉपर खाना खाए 3 टाइम का, फिर वो स्नैक्स प्रॉपर खाए, फ्रूट प्रॉपर खाए, हम सब सोचते हैं। बट सारे दिन एक जैसे नहीं होते यार, कभी कभी ऐसे दिन में जाते हैं। तो जैसे मुझे लगा कि यार इसने खाना नहीं खाया और इसका मन भी नहीं है, अब ये खेलेगा, तो कुछ फ्रूट में खिला देती हूँ। तो मैंने इसको, इसके फ्रेंड को जिसके साथ प्ले कर रहा था, इन दोनों को फ्रूट खिलाए, अच्छा लगा। मैं भी यहाँ पार्क में बैठ गई। और ये वाली हॉट सीट आजकल मेरी 2-3 दिन से ये ना फेवरेट है। मैं पहले कभी इस पर बैठी नहीं, और अब जब बैठती हूँ तो अब इसे उठने का नाम ही नहीं, मैं यहीं पर बैठी रहती हूँ। यहाँ पर बैठ के मैं बच्चों को देखती हूँ, कभी आंटी को देखती हूँ, कभी फ्रेंड से बातें करती हूँ, और कभी वीडियो एडिट करती हूँ। कितने का आया? 1600। दिखा दो, देखना कि तो नीचे नहीं गिर जाए तेरा। ये ले, मुझे फोटो इसकी। सुंदर है यार, सीधा करियो। हाँ सुंदर है। पीछे भी दिखा दे, पीछे भी वर्क है। हाँ यार, पूरा पूरा वर्क है। 3900 लेते हैं रेट। नहीं बट बहुत प्यारा है, अच्छा है। ये पैंट है नीचे, ये पैंट है और इसका स्टॉल इसके अंदर अटैच। कपड़ा भी अच्छा है। अब प्रियंका बैठी है आज हॉट सीट पे। बताओ प्रियंका, क्या है ये? हॉट सीट। ये गोद में क्या है? मेरा गिफ्ट है। किसने दिया? और पार्क में अपनी एडिटिंग करके, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करके, थोड़ा बहुत वॉक करके 4:53 शाम के हम पहुंच गए घर पे। घर पे मौजूद है हमारे प्यारे से मेंबर, हमारी हाउस हेल्पर सीता रानी। ये पूरा दिन हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। यार यही है जिंदगी, जिंदगी मुस्कुराने का नाम है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अगर आपको 2025 से पहले अपनी लाइफ बदलनी है ना, बस एक चैलेंज लेके देखिएगा कि आपके सामने समस्या कुछ भी है, कुछ भी, आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। आपको ये सोचना है कि ये समस्या है, आज है। देखो यार, अपनी लाइफ में आप देखेंगे कि हर कोई अपने अपने काम कर रहा है। अपने आसपास देखिएगा, सुबह से लेके रात तक हर कोई अपने काम करता है और कर रहा है, और सबको करना भी चाहिए। क के पैर में रह जाएगा। नोट लाइक दिस, नोट लाइक दिस। ये तब होता है जैसे ट लिखा हो। अच्छा, तो फिर हाँ जी, पैर में यस लाइक दिस। और अगर आपको ट मिल जाए ना, ट टमाटर, उसके लिए र ऐसे जाता है पैर में, ठीक है। ये कौन सा? बैलेंस के लिए। यस, बैलेंस के लिए। और ये कौन? और ये देखो, यस, ये कौन सा र होता है जो नीचे होता है? ये होता है पदेन। यस, पदेन। एंड ऊपर वाला? रेफ। रेफ। वाई सो एनर्जेटिक? गुड गुड। रूफ, रेफ। डोंट डू लाइक दिस, डोंट डू लाइक दिस। रूफ, रेफ। ओके, नेक्स्ट राइट। बल्लम थानेदार तालाब। मेट्रो के मार्ग में क्या नहीं आती? मेट्रो के मार्ग में धूप, गर्मी नहीं आती।
नहीं बच्चे, मार्ग क्या होता है? मार्ग होता है रास्ता। अच्छा, मेट्रो के मार्ग में हाँ जी, कोई, देखो हम गाड़ी से जाते हैं, हम बस से जाते हैं, कितना सारा ट्रैफिक होता है। मेट्रो के मार्ग में कोई, मेट्रो के मार्ग में कोई नहीं आता, कोई बाधा नहीं आती। क्या नहीं आती? कोई बाधा नहीं आता। लड़का है भाई वो, लड़का। बाधा, बाधा होता है रुकावट। बाधा मीन्स रुकावट। हम ऐसा बोलेंगे ना, हम अगर कहीं जा रहे हैं गाड़ी से तो कोई ट्रैफिक होगा तो हम बोलेंगे अरे हमारे रास्ते में बाधा है, कोई ट्रैफिक आ गया, कभी कोई एनिमल आ गया, कुछ आ गया। लेकिन मेट्रो कैसे चलती है? मेट्रो के लिए अलग से लाइन बिछाई होती है ना। सीधा से भूम। तो मेट्रो के रास्ते में कौन नहीं आती? बाधा नहीं आती। हाँ, तो हाँ। बाधा कोई लड़का और लड़की नहीं है। आयुष के ना अभी रिवीजन टेस्ट चले हुए हैं और डेली एक टेस्ट होता है, और एग्ज़ाम तो नहीं है लेकिन टेस्ट हैं, डेली होते हैं। एक सब्जेक्ट का हिंदी का है आज, और कल भी हिंदी है। एक दिन हिंदी जो नॉर्मल होता है और एक दिन जो ग्रामर, हिंदी व्याकरण जिसको हम बोलते हैं वो है। तो वही का उसी में प्रिपरेशन में लगी थी और काफ़ी टाइम लगा हिंदी करवाने में मुझे, क्योंकि 4-5 लेसन थे, वो सारे रिवाइज करने थे। उनके जो प्रश्न उत्तर थे वो सब, उसका जो शब्दार्थ था और बाकी सब कुछ। इतने में 6:04। हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। आज हस्बैंड लेट गए थे ऑफिस में, क्योंकि सुबह दिन में उनको कोई काम था, इसलिए वो गए नहीं थे। दोपहर को गए थे वो, आपने देखा ही था वो तो। और उसके बाद हस्बैंड को लग रहा था कि हाँ दोनों मम्मी बेटा लगे हैं पढ़ाई में, तो उन्होंने बिल्कुल भी हमें डिस्टर्ब नहीं किया, बस अपना पानी पिया और बैठ गए वहीं पे, हमें चुपचाप देख रहे थे। और इसलिए ना यार, एक मतलब मैंने उनसे पूछा था कि कुछ आपको चाहिए चाय पानी, तो कह रहे कि नहीं, तुम दोनों का अच्छा मूड बना हुआ है पढ़ने का, पढ़ाने का, तुम लोग लगे रहो, कंटिन्यू रहो, बाद में मैं इसको खिलाने के लिए ले जाऊंगा थोड़ी देर। तो हस्बैंड यहाँ पे फिर बच्चे को थोड़ी देर पार्क में खिलाने के लिए ले जाते हैं, और मैं यहाँ पे कुछ सामान था जैसे मिर्च वगैरह, वो उसको जो बॉक्स होते हैं उनमें फिल कर रही थी। और मैं यहाँ पे हाउस हेल्पर को बता रही थी कि ऐसे करना है। ये क्या कर रही है हाउस हेल्पर? ये कर रही है जो अपना जीरा होता है ना, उसको भून के कूट रही हैं। और भुना हुआ जीरा ना रायते में बड़ा अच्छा लगता है। और आज हम में से किसी ने भी लंच नहीं किया, चावल हमारे बने हुए ही रखे हैं, नमकीन चावल जो हम कुकर वाले बनाते हैं, आपने देखा होगा, चावल और जो मटर आलू गाजर उसमें डाल के ना, वो वाला। तो रायते के लिए मैंने जीरा भुनवाया था, साथ में मैं यहाँ पे अपना बर्तन रख रही थी। वैसे हाउस हेल्पर रख देते हैं, बट मेरे को लगता है यार कि ठीक है, छोटा मोटा काम मैं कर दूंगी, उसकी हेल्प हो जाएगी और मेरी ये हेल्प हो जाएगी कि मुझे पता रहेगा कि बर्तन कहाँ पे रखे हैं। कई बार पता ही नहीं चलता कि बर्तन कहाँ रखे हैं, जब ढूंढने जाते हैं तो दोनों का फायदा हो जाएगा। इसलिए बर्तन मैं रखती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिर मैं फटाफट अपना पढ़ाई के लिए आ गई थी, बहुत टाइम हो गया था आज, नहीं तो मैं 6 बजे ना पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। आज 6:41 हो गया था मुझे। मेरे पास ना इस तरीके के बहुत कमेंट हैं कि हमें ना डर लगता है, हार से डर लगता है कि क्या करेंगे नहीं हुआ तो, या फिर कुछ भी चीज़ें सोचने लग जाते हैं, ख्यालों में खो जाते हैं। देखो यार, खुद को इतना बोला करो कि मुझे पता है मैं खुद को हारने नहीं दूंगा, मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं खुद को हारने तो नहीं दूंगा, मैं हारने वाला तो नहीं हूँ। बस यही चीज़ें मन में रखनी है आपको। और ये थोड़े से ना शूज़ बाहर रखे थे, धो के गई थी हाउस हेल्पर ना, ये सूख गए थे, तो मैं इनको, रात हो गई थी, अभी ठंड हो गई थी, तो मैं इनको अंदर ले आई थी। नॉर्मली जो एक घर में काम होते हैं छोटे मोटे, वो बीच बीच में मेरे चलते रहते हैं। और अभी रात को थोड़ा सा और बेटे को रिवाइज करवाना था और मेरे को भी पढ़ाई करनी थी, तो यहाँ पे रूम में आ गए थे। सर्दी थी, इसे थोड़ी देर के लिए हीटर चला लिया था, ज़्यादा देर के लिए नहीं, 20 मिनट चला के रखती हूँ, पूरा रूम गर्म हो जाता है और फिर बैठ के हम पढ़ाई करने लग जाते हैं। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे बहुत सारी हाउसवाइफ के मैसेज मिलते हैं, बहुत सारे मैसेज। और आप ना समझ जाना, जिन्होंने मुझे मैसेज किए थे, कोई अपने इन लॉज से परेशान है, कोई अपने हालात से परेशान है, जो भी जिसने भी मैसेज किए थे। देखो यार, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे,
है ना। तो रोना नहीं है हर चीज़ का, लाइफ है, सब चलता रहता है। अभिमन्यु की एक चीज़ याद रखो, याद है ना महाभारत, यार महाभारत और रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी याद है और वो बात मुझे पसंद है आज भी, कि हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। हिम्मत करने के बाद अगर हार जाओगे, मेहनत करने के बाद हार जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारनी है। अगले दिन के लिए अलार्म सेट किया सुबह के 2:30 बजे, 5 घंटे 27 मिनट हैं सोने में।